तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ देश विरोधी नारे लग रहे हैं। अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में वो बहन क्या माफी मांग वीडियो पे। तब इन लोगों ने घेर लिया, सत्यम पंडित ने और उसके आदमियों ने। गाजियाबाद का गुंडा है, वो बच्चों को पीट रहा है जाते वक्त। तो अगर वो गाड़ी में बैठा है, 2 बच्चे जा रहे हैं, अगर तेरी हिम्मत थी तो 10 बच्चों के बीच में जाके दिखाना, देख तेरा कैसा कुछ अकेले होके इस तरीके की बात करने। और ये कई आए हैं, अगर आप इनकी सेहत देखेंगे ना तो आंदोलन के 2 लड़के उठा के इसे वहां छोड़ेंगे जहां ये कहेगा कि भाई मुझे यहाँ छोड़ना है। वो 2 थे, ये 4-5 लोग थे। धमका रहा है जैन जी जब फिर इकट्ठा होगा, आप यकीन मानिए सबसे पहले ऐसे ही लोगों को पकड़ेंगे और इनकी वो धुलाई करेंगे कि ये सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। जिस तरह मीडिया को पकड़ा वैसे ही आप गोदी मीडिया के देख लिए, जो लड़कियां वहां मुंह पे नकाब बांध के और रिपोर्टर बन के जाती थी ट्रोल करने के लिए, उनके साथ क्या हुआ? उनको पहचानते थे, उनको बोलते थे। लेकिन ये तो बेशर्मी लोग इतने हैं भाई, इनको कुछ भी कह लो, इतने बेशर्म लोग हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं बहुजन चिंतक और बहुजन गायक शशि भूषण जी। शशि भूषण जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन हुआ जैन जी का। करीब 36 दिन तक वो आंदोलन चला। उसके बाद में उनको जीत मिली और वो अपने घरों को लौट गए हैं। बहुत जिद्दी जनरेशन है, जो इसने कह दिया उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। इससे पंगा लेना तो मोदी जी के लिए बहुत ही गलत निर्णय था। मोदी जी को तो इनके पहले कहने पर ही इस्तीफा ले लेना चाहिए था। अब भी तो उन्होंने आरएसएस का ही बनाया, तब भी बना देते। तो ये इनकी भूल थी और इनको इस्तीफा देना पड़ा। जैन जी जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो घड़ा बीजेपी का भर चुका है, लोगों में रोष है। अभी पटना में एक वीडियो में अभी देख रहा था, पटना में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नवीन नितिन, उनकी एक सभा चल रही थी और सभा में लोगों ने, वही जैन जी ने बस होटिंगबाजी की और उनको वापस लौटना पड़ा है। ये कितनी शर्मनाक चीज़ है। लोग जाके, अभी बिहार में जो प्रदर्शन हुआ जैन जी का, उसमें विधायक को पीटा गया। जैन जी के लिए बहुत बहुत बधाई, उन्होंने करके दिखाया, अच्छी बात है। उन्होंने लाठियाँ खाई और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं और चीज़ें निकल के आ रही हैं। पूरे आंदोलन में किसी ने ये कहा कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन किसके साथ है, सबका एक ही नारा था। पूरे आंदोलन में 2 झंडे थे, एक राष्ट्रीय हमारा ध्वज और एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो छपा हुआ जय भीम का झंडा। और तीसरा, सबके हाथों में या तो भारतीय संविधान था या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो थी, या भगत सिंह की। इनके लोगों के अलावा और बाकी और वहां कुछ नहीं था। कोई भी आंदोलन बिना जय भीम के पूरा नहीं हो सकता। आप किसान आंदोलन को देखिए, किसान आंदोलन में हमारे लोगों के पास तो जमीन नहीं है, लेकिन उन्होंने किसानों का साथ देने के लिए झंडा दिया, जय भीम के नारे रहे, वो भी सफल हुआ। वहां भी सरकार की तस्वीर लगी, आगे बाबा साहब की तस्वीर रखी, संविधान को साक्षी मानकर बोर्ड उस पे, अपने होर्डिंग पे, अपने बड़े उस पे संविधान के दायरे में रह के काम किया और वो जीते। एनआरसी वाले आंदोलन में भी बाबा साहब को आगे रखा गया था, झंडा वहां भी यूज किया गया था नीला। बाबा साहेब खुद एक आंदोलन का प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन में आंदोलन से ही हर चीज पाई, चाहे वो शिक्षा हो। शिक्षा में भी उन्होंने यही कहा कि आप मुझे ये बताइए मुझे बैठना कहाँ है, मैं शिक्षा ग्रहण करनी है। तो उन्हें आदेश मिला कि आप स्कूल के बाहर बैठोगे, तो वहां बैठे। उन्होंने वहां घड़े के पानी से लेकर, लड़ाई से लेकर काला राम मंदिर और चौबदार तालाब का पानी और बहुत सारे आंदोलन करते करते समता सैनिक दल बना के, उसके थ्रू आंदोलन कर करके बाबा साहब डॉक्टर अपने जीवन के अंतिम निर्णय, अंतिम पड़ाव पर जब उन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए आंदोलन किया और अपना इस्तीफा दे दिया, तो उनका पूरा जीवन आंदोलन में गया। ऐसे आंदोलन जो हर आंदोलन उनका सफल हुआ, तो वो आंदोलन के प्रतीक है। उनके फोटो के बिना, उनके विचारों के बिना, जय भीम के बिना, उनके नारों के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। अभिजीत दीप के जब अमेरिका से आए, तो जब यहाँ आंदोलन करना शुरू किए अलग अलग हिस्सों में, तो उन पे हमला किया गया था। कुछ जो लोग थे, जो भगवाधारी लोग हैं या दूसरी सोच के लोग हैं, उन्होंने उन पे हमला भी किया था जयपुर में। तो उन्हें कुचलने की कोशिश की गई थी इस आंदोलन को और उनके नेता को। इस तरह हमला करना एक कायरता है। या तो आप पहलवान बनिए और सामने से कहिए कि मैं आपसे कुश्ती करना चाहता हूं, अगर आप हार गए तो ये है, या तो वो पीछे हटेगा या कुश्ती लड़ेगा। लेकिन इस तरीके के जो लोग होते हैं वो नामर्द किस्म के लोग होते हैं, और ये छोटे छोटे लोग हैं 20-20 किलो के, इनसे क्या लड़ना, इनसे क्या, सबको पता है। और एक बात और भी है, ये इतने चालाक भी है कि ये जैसे ये जितने भी थे ना, चाहे वो पिंकी हो, एक और था वो पतला सा जो दक्ष चौधरी है, सत्यम पंडित, ये जो लोग हैं, ये सिर्फ महिलाएं भी हैं कुछ उनकी ऐसी। हाँ, ये जो लोग हैं ये सिर्फ घर पे वीडियो बनाया और वायरल उसको करते हैं। पत्रकार बनकर आते थे भीड़ में, उसको वायरल किया घर पे। इनकी हिम्मत नहीं, अगर हिम्मत थी तो एक बार प्रोटेस्ट में जाके देखते, वहां बात रख के देखते। पत्रकारों को नहीं छोड़ा जैन जी ने, और पत्रकारों को छोड़ने का, देखिए
पत्रकारों पर हमला करना, पत्रकार पे हमला नहीं था, वो हमला उनके बाप पे था, जो मालिक हैं। जो मालिक हैं। उन पत्रकारों का कोई दोष नहीं था जो वहां बीच में ग्राउंड पर थे, दोष उनका था। अगर उनको नहीं पीटा जाता, उनको अगर जैन जी उनको हमला नहीं करते, उनको नहीं धमकाते, तो उन पे असर नहीं पड़ता। आज वो चिल्ला रहे ना, यही जैन जी उठेंगे और इनके दफ्तरों तक जाएंगे और इन्हें बाहर निकालेंगे। नोएडा में तो दफ्तर में चले गए थे इंडिया टीवी के, यहाँ पर नोएडा में अभी और जाएंगे, जो आंदोलन हुआ था नोएडा में श्रमिकों का, अभी और जाएंगे। इन्हें दफ्तरों से इनके घरों पर देखना क्या होगा कुछ दिन बाद। अगर इनके हालात इन्होंने नहीं सुधारे ना, तो यही जैन जी इनके घरों में घुस कर इन्हें बाहर निकाल कर पीटेंगे, इनके स्टूडियो से बाहर निकाल तो कर। बात आ गई कि सीजीआई साहब ने नाम दिया था इनको कॉकरोच, और सीजीआई साहब के जब मामला पहुंचा, याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है जैन जी पर, तो इन पर आप सुनवाई करें। तो सीजीआई साहब ने बोल दिया था एक दिन कि मेरे पास टाइम नहीं है इनकी सुनवाई करने के लिए, इनका वीडियो देखने के लिए। तो उन्होंने फिर से गलती कर रहे थे सीजीआई साहब। अगर इनके पास न्यायिक चरित्र होता तो नौबत यहाँ नहीं आती। आप बेरोजगार, एक तो वो पहले ही दुखी है, पहले से ही घर वालों के ताने सुन के परेशान है। घर वाले कह रहे हैं तू क्या पढ़ रहा था, नौकरी नहीं लग रही। वो क्या कहे कि नौकरी है ही नहीं, मैं पेपर देने जाता हूँ लीक हो जाता है। पेपर जिनके जो कुछ नहीं करते, 4-6 लाख में पेपर खरीद लेते हैं, वो लोग भर्ती हो रहे हैं, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो वैसे ही ताने सुन के परेशान हैं। ऊपर से इन्होंने ये कह दिया कि कॉकरोच की तरह होते हैं। बाद में देखिए, जब आपने बोल दिया फिर आप उसको सुधार रहे हो कि नहीं, मैंने उनको बोला जो फर्जी है। अरे यहाँ कौन फर्जी वो है? अगर फर्जी भी हुई है तो कहीं ना कहीं फिर घोटाला हुआ शिक्षा में। अगर किसी के पास फर्जी डिग्री है, मैं सीजीआई साहब को कहना चाहूंगा, अगर किसी के पास फर्जी डिग्री है तो शिक्षा में घोटाला है, शिक्षा में चोरी हुई है, तो फिर शिक्षा चोरी आ गई। कॉकरोच सड़न में पैदा होता है, और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। देश में हिट भी बने हैं। ये बुलंदशहर में पैदा हुआ, अकस्मात में भी बुलंदशहर में पैदा हुआ। मुझे शर्म आती है कि बुलंदशहर का नाम दोबारा है। इसकी पुरानी वीडियो देखिए आप। ये आदमी तो, जिस आदमी का आपने नाम लिया है ना, बिटिया कुछ विदेश पढ़ने गई थी। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, विश्वास कुमार शर्मा, पहले कहते थे ब्राह्मणों को 7 समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, पाप लगता है। इसकी बेटी खुद 7 समुद्र पार चली गई पढ़ाई करने के लिए। ये लोग तो, ये तो इतना गिरा हुआ व्यक्ति है। जब ये कविता करता था तब कुछ और था, उसके बाद अन्ना के साथ आया तो कुछ और था, फिर जब आम आदमी पार्टी में गया तो तब कुछ और था, तब कोई बयान कुछ और थे, फिर उसके बाद में किसी और पार्टी, कांग्रेस के भी कुछ दिन साथ लगा। बार बार ये तो जिस पार्टी में जाते हैं, अभी कांग्रेस, अभी राहुल गांधी कहेंगे आ जाओ राज्यसभा भेज रहा हूं, तो ये बीजेपी को कहने लग जाएंगे। ऐसे कवि है, कवि तो कोमल हृदय वाले होते हैं, वो बात उठाते हैं एक जन की। जैसे कि एक गायक जो हुए हैं गीतकार शैलेंद्र कुमार, उन्होंने हम मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बड़े गाने गाए। करीब 800 गाने उन्होंने जो है गाए, जो आज भी पूरे देश में गाए जाते हैं, पूरी दुनिया में उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। जितने भी श्रमिक हैं, किसान हैं, आंदोलनकारी हैं। शैलेंद्र खुद क्रांतिकारी थे, इसलिए उन्होंने ऐसे गाने लिख दिए। राजा ने पैसे उछाले के गाओ, और वो कहते थे कि राजा साहब ऐसे हैं, राजा साहब ऐसे हैं, और फिर राजा साहब ये गले में से उतारी माला ये फेंक दी। तो वही हिसाब तो पलते हैं, ये दान पर, ये दान पर पलते हैं, ये राजा की जय जयकार पर पलते हैं। आज ये वहीं पल रहे हैं, वरना इनकी कोई औकात नहीं। इनको कौन पूछता है कुमार विश्वास को? अब कौन सुनता है इसे? वही लोग सुनते हैं जो मूर्ख हैं। लेकिन जैन जी ऐसे लोगों को अब नहीं सुनता। आप किसी भी कथा में चले जाना, आप किसी बड़ी से बड़ी कथा में चले जाना, चाहे भागवत कथा हो या और वो कौन सी बोलती हैं, कोई भी पाठ जो होते हैं, किसी में वहां आपको जैन जी नहीं मिलेगा। जैन जी कहाँ मिलेगा? जैन जी गूगल पे मिलेगा, सर्च करता हुआ। ये जो लोग हैं, ये कहाँ जाते हैं? लाइब्रेरी में मिलेगा, कैंटीन में मिलेगा, कैंटीन में मिलेगा। ये लोग जो हैं वहाँ बुजुर्ग होते हैं, और बुजुर्ग कब के होते हैं? ये पार्कों में मिलते हैं ये। हाँ, जो 50 के आसपास पैदा हुए, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 70 तक, 80 तक जो पैदा हुए हैं, वो लोग तुम्हें 80 वाला भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ। वहाँ आपको वो लोग मिलेंगे जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं और घर से परेशान हैं। घर पे बच्चे ऑफिस चले गए, पोते नाती वहाँ चले गए, वो बिजी हैं, चलो वहाँ बैठाते हैं, और घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, चलो कुछ समय वहाँ बिताते हैं। वो कथाओं में लोग मिलेंगे, जैन जी नहीं मिलेगा। तो जैन जी इनकी बात बिल्कुल सुनता भी नहीं। इस आंदोलन का इतना इम्पैक्ट पड़ा, जो बीजेपी के मंत्री हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहे हैं हमारे देश में, जिनका अभी ताजी जो है इस्तीफा हो गया है, उनकी बिटिया भी जो है ट्रोल की गई, जिसके बाद में उन्होंने अपना जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर लिया था। इसके अलावा उड़ीसा से ही और जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनके भी जो है बच्चे सपोर्ट कर रहे थे जैन जी को, लेकिन उनको अब जो है जवाब देना पड़ रहा है बीजेपी के नेताओं को भी, तुम्हारे बच्चे कैसे शामिल हो गए इस आंदोलन में। जैन जी अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता, तो ये तो
प्रधानमंत्री। और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें एक बच्चा ये भी कह रहा है मेरा बाप बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है और मुझे आने को मना कर रहा था लेकिन फिर भी मैं आया, और ये दुहाई देता है कि अगर मेरे बाप को ये कहा जाएगा तुझे सीएम बना देंगे, बच्चे की बलि दे दे, तो मेरा बाप मेरी बलि दे सकता है। तो इनका आप चरित्र इस तरह देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ये कह के आए थे कि नहीं हमारे घर वालों ने मना किया कि तुम क्यों जा रहे हो, ये तो जय भीम वालों का है, लेकिन हम फिर भी आए क्योंकि पढ़ते जय भीम वाले नहीं है, पढ़ते तो सभी हैं, और वो सभी पढ़ने वाले बच्चे यहाँ थे। मोदी जी ने वीडियो बनाई, छोटे छोटे बच्चे अब क्या कर रहे हैं, 12 बजे आए और एक वीडियो बनाई, छोटे छोटे बच्चे ट्रोल कर रहे हैं मोदी जी कैमरा ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, ये तुम्हारी नाक दिखाई दे रही है, ऐसे दिखाई दे रही है। तो ये जैन जी और ये जैन अल्फा है ना, नेक्स्ट जनरेशन जैन अल्फा, ये और भी खतरनाक रहेगी। इसमें तो चल भी गई 12 साल। बीजेपी जो आईटी सेल है वो कैसे लड़ पाएगी इस जैन जी से, जैन जेड अल्फा से? नहीं लड़ पाएगी। बीजेपी की आईटी सेल बीजेपी घुटनों पे आई है, ये आप मान लें। देखिए इस्तीफा बच्चों ने मांगा, इस्तीफा हो गया। अब मैं अभी देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था, तो आज संसद में धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया गया है। बहुत सारे सांसद उन्हें गेट पर लेने गए। तो देखिए अब आप कुछ भी कहते रहिए, आप माला पहनाइए, कुछ भी करिए, बगावत की आग लग चुकी है। जिस स्टेज पर सेना के जवान जाकर इस्तीफा दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे के आया हूं सेना का, एक आदमी के लड़का कह रहा है कि मैं एसआई दिल्ली पुलिस के एसआई पद से इस्तीफा देकर यहाँ आया हूं, मैं तो पढ़ने वाला हूं, मैं तो जहां भरूंगा नौकरी मिल जाएगी मुझे। तो वहां आप देखिए उनको ये भी डर था मोदी जी को कि एक एक करके ही साहस बढ़ता है। एक ने साहस किया तो दो और आए। 13 जिले जो है चपेट में आ गए थे जैन जी के आंदोलन में। हाँ, और जब ऐसा ना हो कि सेना ही ये कर दे कि भाई सेना के ही तो बच्चे थे ये सब, कि कहीं सेना ही विद्रोह ना कर दे, वो भी अपने आप को सरेंडर ना कर दे कि नहीं मेरे बच्चे हैं हम लाठी नहीं चलाएंगे, तब क्या होगा? तब मोदी जी और बीजेपी आरएसएस कहाँ जाएगी? लोग कह रहे हैं कि अगला नंबर नितिन गडकरी का है। जो गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, जो एथनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, उससे नुकसान हो रहा है। तो 4 अगस्त की कॉल दे दी है फिर से जंतर मंतर पर कि इस पे आंदोलन होगा और इसमें इस्तीफा मांगा जाएगा। जो पेट्रोलियम मंत्री हैं या ये जो पेट्रोल में मिक्स करवा रहे हैं, इनके जो पुत्र हैं नितिन गडकरी के, उनका इस्तीफे की जो है मांग उठने लगी है। ये जो शुरुआत हो गई है देश में मंत्रियों के खिलाफ। नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री नहीं हैं, तो वो पेट्रोल पे क्यों बोलते हैं कि पेट्रोल कौन सा अच्छा है? वो सड़क बताए ना कि सड़क कौन सी अच्छी है। अगला इस्तीफा वैसे नितिन गडकरी जी का ही है, क्योंकि जो चल रहा है वो अपने को ना देखकर अपने बेटे का फायदा कर रहे हैं। ऐसे ही धर्मेंद्र, ये तो बहुत ईमानदार मंत्री रहे हैं, पहले कहते थे, लेकिन अब उनका जो है ये पुलिंदा खुला है नितिन गडकरी साहब का। देखिए नितिन गडकरी का भी खुला है। धर्मेंद्र प्रधान को देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जब ओएनजीसी के गैस और उसमें मंत्री थे तो 660 करोड़ रुपए का एनजीओ के द्वारा इनको बीजेपी और उससे जितनी जुड़ी संस्थाएं हैं उन्होंने उनको चंदा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि वो चंदा जो आया है उसी की वजह ये रहा कि थोड़ा देर से आया और फिर इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो हैं तो दोनों ही नए वाले जो आए हैं वो भी आरएसएस से हैं। तो आप देखेंगे कि इनके जो पीछे जब इनके राज खुलने लगे हैं, ये जैन जी लोग हैं, ये आजकल यही सर्च करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से हो रही है, कहाँ किसका कनेक्शन है, किस कंपनी कौन से सन में बनी, कब उसको क्या दिया गया। पता चला कि ये कंपनी तो 2 साल पहले बनी थी किसी काम के लिए और काम कराया जा रहा है उससे किसी और चीज़ का। बनाया था तो सड़क बनाने के लिए, बनवाए कुछ पे कुछ और जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है, ये सब सर्च कर करके लिख रहा है और आज समझ रहा है। पहले लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन लोगों को समाचार में जो सुन लिया वही सत्य था रेडियो पर। लेकिन आज ये सर्च करते हैं कंपनी कब बनी, इसका डायरेक्टर कौन है, इसने किस कंपनी से लोन लिया, कितना इसका माफ हुआ, क्या हुआ। ये जैन जी यही सर्च करता है और पोल खोल कर रख देता है। लेकिन ये जो नारे लिखे गए थे आंदोलन में तरह तरह के, बहुत क्रिएटिव इन्होंने जो है माइंड लगाया, नारे ऐसे घड़े जिनका तोड़ नहीं है बीजेपी आईटी सेल के पास में। देखिए बीजेपी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बीजेपी एक धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ट्रोल करते हैं। वहाँ पैसे वाले ट्रोल करते हैं। वहाँ पे उनकी जो आईटी सेल है, मोटा पैसा जाता है, बहुत सारे लोग बैठे हैं बस वो कर रहे हैं, काम पे लगा रखे हैं। लेकिन जैन जी के पास तो कुछ नहीं थे, वो खुद थे और फिर भी देखिए उन्होंने आंदोलन को सफल बनाया। जीएनजी जिंदाबाद। जो हमारे देश की मीडिया है वो अभी है 157 नंबर पर, मतलब 157 नंबर हैं पूरी दुनिया में हमारे देश की मीडिया का। जिस तरह से ये जो हुआ है इस आंदोलन में गोदी मीडिया के साथ में, तो उनका नंबर कहाँ पहुँचेगा, कितना नीचे उतरेगा हमारे देश का मीडिया जिस तरह से उनके यहाँ पे फज्जत हुई है इस आंदोलन में। अभी सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। जो मीडियम पत्रकार हैं
वो लोग सीनियर पत्रकारों से जाके कह रहे हैं कि आजकल ये हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है। तो जो जूनियर पत्रकार हैं, जो इससे अब हटके और बैठे हैं घर पे, जो बुजुर्ग हो गए हैं, वो यही कह रहे हैं कि इनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके आका वहाँ कुछ और बोलते हैं, जैन जी को फिर गुस्सा आता है, तो जैन जी वहाँ बीच तक में नहीं फंस रहे हैं पत्रकार बीच में फंस रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे है, उसे बच्चे पालने हैं। उसे बच्चे पालने हैं। लेकिन उसे भी पता है कि जो मुझसे कहा जा रहा है, उसे बीच में जो पिस रहा है ना पत्रकार, उसको ये पता है कि मैं क्यों पिट रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ हूटिंग जो हो रही है क्यों हो रही है, वो जानता है कि इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे आका ने ऐसा काम किया है। लेकिन इस बार जो रील चली है, पूरी दुनिया में देखी गई है भारत की रील, क्या पत्रकार अब रीलबाज हो गए हैं? खुद मोदी जी भी बोले थे जाकर के बिहार में कि रील बनाओ, रील उसी से सीख लिया क्या आज के जैन जी ने रील बनाने की जो टेक्नोलॉजी पकड़ी है? जो चीज मैं कर सकता हूं मेरे पिताजी नहीं कर सकते, और आने वाले समय में जो मेरा बच्चा कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। अब मेरे दादा मेरे बच्चे की वो करें, कंपैरिजन करें, तो क्या कर सकते हैं? हंसी का पात्र ही बनेंगे। मेरे पिताजी को मोबाइल चलाना तो आता है, अगर वो रील बनाए तो सही से नहीं पकड़ पाएंगे, तो वही हाल होगा। मोदी जी वाला यूं रख लेंगे, वो दो नाक ही दिखाई देंगी और कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे फिर ट्रोल करेंगे, अरे मोदी जी ऐसे रखो, इससे आवाज भी साफ आती है, चेहरा भी सही आता है। तो रीलबाजी भी एक उम्र होती है रीलबाजी करने की। ये नए बच्चों की जेड और अल्फा की चीजें हैं रीलबाजी। अब इसको मोदी जी करेंगे जैन बीटा में और उसमें, तो भाई ये तो फिर हंसी का पात्र बनेंगे ही, खुद बनेंगे। फ्रेंड्स वो फ्रेंड भी अच्छी तरह नहीं बोल पाते, हेलो फ्रेंड्स। तो भाई देखिए, आप हिंदी भाषी पढ़े लिखे, हमें मालूम है पूरा देश जानता है, कम पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी बोलने की कोशिश ना करें। ये अच्छी बात है कि आपने मेलोनी को फंसा लिया है। तो ये है कि मेलोनी को फंसाने के लिए आप मेलोडी ना बने, अंग्रेज ना बने, हिंदी ही रहें, गुजराती रहें। गुजराती बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा।